नमस्कार मित्रों। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रयत्न पर। यह प्रयत्न क्या है? अर्थात जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमें उनका उच्चारण करने के लिए चेष्टा करनी पड़ती है, एक प्रयास करना पड़ता है। यह चेष्टा ही प्रयत्न कहलाती है। अर्थात वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। यह प्रयत्न दो प्रकार का होता है। पहला आभ्यंतर प्रयत्न, तो दूसरा बाह्य प्रयत्न। अर्थात जब हमें किसी वर्ण का उच्चारण करना पड़ता है तो एक प्रयास तो हम मुख के भीतर करते हैं और दूसरा मुख के बाहर होता है। तो जो भीतर होता है उसे हम आभ्यंतर प्रयत्न के नाम से जानते हैं, तथा जो बाहर होता है उस प्रयत्न को हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। यह आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। पहला स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न में जिह्वा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। इनमें क से म तक के 25 वर्ण आते हैं। यानी आभ्यंतर स्पृष्ट प्रयत्न के अंतर्गत 25 वर्ण हैं, जिन्हें हम स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। इन स्पर्श वर्णों का उच्चारण जिह्वा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि स्थानों को स्पर्श करती है। दूसरे नंबर पर ईषत् स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न आता है। ईषत् का अर्थ है थोड़ा स्पृष्ट, यानी ईषत् का अर्थ है थोड़ा और स्पृष्ट का अर्थ है छुआ गया। इस प्रयत्न में जिह्वा उच्चारण स्थान को थोड़ा सा स्पर्श करती है। इसमें यानी इस प्रयत्न के अंतर्गत जो वर्ण हैं वे हैं या, वा, र, ला। इन्हें हम अंतःस्थ वर्ण कहते हैं। तीसरा है विवृत। विवृत का अर्थ है खुला हुआ। इनके उच्चारण में मुंह खोलना पड़ता है। यह प्रयत्न स्वरों का है। यानी जो विवृत आभ्यंतर प्रयत्न है, यह प्रयत्न स्वरों का है। स्वर क्या है, इसको बहुत पहले वाले वीडियो में के भाग 1 में बताया जा चुका है। अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ सभी स्वर विवृत हैं। चौथा प्रयत्न है ईषत् विवृत। ईषत् का अर्थ है थोड़ा और विवृत का अर्थ है खुला हुआ। इसमें जिह्वा को कम उठाना पड़ता है और इस प्रयत्न के अंतर्गत स, स, हा इन 4 वर्णों का 4 वर्ण आते हैं। इन वर्णों को हम ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। अब 5वां जो प्रयत्न है उस प्रयत्न का नाम है संवृत्त।
संवृत्त का अर्थ है ढका हुआ या बंद। इसमें वायु का मार्ग बंद रहता है, अर्थात संवृत्त प्रयत्न के अंतर्गत वायु का मार्ग बंद रहता है। प्रयोग करने अर्थात उच्चारणावस्था में ह्रस्व आ का प्रयत्न संवृत्त होता है, यानी संवृत्त आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत ह्रस्व आ होता है। इस प्रकार अब हम बाह्य प्रयत्न की चर्चा करते हैं। तो बाह्य प्रयत्न क्या है? मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 11 प्रकार का। जहाँ आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का ही होता है, तो बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का होता है। ये 11 हैं: विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। यानी बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 है। ये बाह्य प्रयत्न हैं: विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो अब हम देखते हैं कि विवार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो विवार के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण, यानी जो 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो का वर्ग से का और खा, चा वर्ग से चा और छा, टा वर्ग से टा और ठा, ता वर्ग से ता और था, पा वर्ग से पा और फा तथा तीनों सा, यानी तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत्य सा। श्वास के अंतर्गत भी यही वर्ण आएंगे, यानी प्रत्येक वर्ग का प्रथम, द्वितीय तथा तीनों सा। अघोष बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत भी यही वर्ण आएंगे। तो इन्हें इस प्रकार हम एक में करके देखते हैं कि विवार, श्वास और अघोष, इन प्रयत्नों के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा तीनों सा आते हैं। फिर हम देखते हैं संवार, नाद और घोष बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत। तो अब जो वर्ण बचे हैं, यानी वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्णों को छोड़कर, यदि हम का वर्ग को लें तो गा, घा, अंगा। चा वर्ग में ज, झ, या। टा वर्ग में ड, ढ, अड़ा। ता वर्ग में द, ध, न। पा वर्ग में ब, भ, म
तथा य, व, र और ला। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे 6 प्रकार के जो वाह्य प्रयत्न होते थे वो तो पूरे हो गए। अब बचे 5। मैंने पहले बताया है कि वाह्य प्रयत्नों की संख्या कुल 11 है। तो इनमें से विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष और अघोष की चर्चा हो चुकी। अब बचते हैं अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं अल्प प्राण। इस प्रयत्न में प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। इसके बाद या, वा, रा और ला। आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जैसे का वर्ग है, का वर्ग का पहला वर्ण का हुआ, तीसरा वर्ण गा हुआ और पांचवा अंगा हुआ, यानी क, गा, अंगा। चा वर्ग का च, जा, ञ। टा वर्ग का ट, ड, ण। ता वर्ग का त, द, न। पा वर्ग का प, ब, म और य, व, र, ला। अब महाप्राण। तो अल्प प्राण में तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पंचम वर्ण हो गया। तो जो महाप्राण में तो बचा क्या, दूसरा और चौथा। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण हो गया। इसके साथ ही तीनों सा, यानी तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा तथा हा, ये महाप्राण के अंतर्गत आ गए। फिर देखते हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। यह प्रयत्न स्वरों का होता है, व्यंजन में यह लागू नहीं है। अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ और औ। ये प्रयत्न उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, यानी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित प्रयत्न के अंतर्गत स्वर आ जाते हैं। आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ और औ। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। हम लोगों ने पाया कि प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर है आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न जो 5 प्रकार के होते हैं, ये पांचों कौन कौन से हैं? ये पांचों हैं स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, विवृत, ईषत् विवृत और संवृत। बाह्य प्रयत्न जो 11 हैं वो कौन कौन से हैं? तो जो बाह्य प्रयत्न 11 हैं, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें। धन्यवाद।